जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी एसएससी, प्री डीएड, बीएड या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम 100% गारंटी के साथ बोलेंगे यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यहां पर रीजनिंग को ट्रिक के साथ आपको सिखाया जाता है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर बिल्कुल करेंगे। चलिए फिर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह को किससे प्रतिस्थापित किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके प्री डीएलएड 2023 में आया हुआ है। हम देखेंगे इसमें एसएससी के क्वेश्चन भी देखेंगे, पीएससी के क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या आंसर आ सकता है। तो आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे कि 4 है, तो 4 का यहां पर क्या किया गया है, वर्ग किया गया है। क्या किया गया है, वर्ग। यहां पर 1 लिखा है तो 1 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, इस तरह 161 यहां पर आया है। आप देखेंगे यहां पर 2 का वर्ग किया गया है, यहां 7 का वर्ग किया गया है, तो 2 का वर्ग 4 आएगा और 7 का वर्ग 49 आएगा। इसी प्रकार 4 का वर्ग करना है और 3 का वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग क्या आएगा, 16 आएगा, और 3 का वर्ग क्या आएगा, 9 आएगा, और इस तरह हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर आपको एक कोडिंग वाला या कोड भाषा से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, जहां पे लिखा गया है रॉकेट को टेक रॉक लिखा गया है। उसी भाषा में ड्राइवर को कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रॉकेट को लिख लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रॉकेट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि टेक रॉक कैसे बना है। देखिए वास्तव में सबसे पहले टी को यहाँ पे लाया गया है, के को यहाँ पे रखा गया है, और बीचों बीच ई है, तो यह बन गया हमारा टेक। अब टेक के बाद आप देख रहे हैं कि रॉक को पूरा का पूरा पीछे लिख दिया गया है, रॉक को पूरा का पूरा क्या लिख दिया गया है, पीछे। इस तरह टेक रॉक बना है। आगे देखिए यहाँ पर वी ई आर है, तो आर को यहाँ लिख देना है, वी को यहाँ लिख देना है, ई को यहाँ लिख देना है, और ड्राई जो है उसको लास्ट में लिख देना है। कहाँ पर, लास्ट में। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास REVDRI कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में है सर, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको कोर्स से संबंधित प्रश्न है। यह आपके पीएससी 2026 का प्रश्न है दोस्तों, अभी वर्तमान में पीएससी का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस कैट को क्या बनाया गया है, कि यहां पर DBU लिखा गया है, DOG को EPH लिखा गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उसी नियम का पालन करता है। तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे C को D बनाया गया है, A को B बनाया गया है, T को U बनाया गया है, मतलब एक के बाद एक, यानी D के बाद E आता है, जी सर, O के बाद P आता है, G के बाद H आता है, और इसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है। तो एक के बाद एक आ रहा है, देखिए S के बाद T आ रहा है, U के बाद V आ रहा है, N के बाद O आ रहा है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमें कौन सा उसी नियम पर फॉलो करता है ये पूछा गया है। तो M के बाद N आता है, A के बाद B आता है, P के बाद Q आता है, ये भी सही है, P के बाद Q आता है, E के बाद F आता है, लेकिन N के बाद O आता है, ये गलत हो गया। C के बाद D आता है, A के बाद B आता है, और R के बाद S आता है, जबकि यहाँ पर R ही दिया गया है, ये भी गलत। तो हमारा J और K सही होता है, J और K सही होता है, और ये कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपको सही जोड़ी मिलाना है। ये भी क्वेश्चन 2026 के CGPSC क्वेश्चन पर आया हुआ सवाल है। सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना होगा। सबसे पहले गुणा 2 करना है, +1 करना है। तो ऐसा क्वेश्चन कहां पर है, तो मैं ऑप्शन डी को देखना चाहूंगा। देखिए यहां पर 5 का गुणा 2 से किया गया है, क्योंकि हमें गुणा 2 करना है सबसे पहले। तो 5 दूनी 10, और इस 10 में क्या जोड़ना है सर, 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ दीजिए, तो ये बन गया 11। आगे आप देखेंगे कि 11 का गुणा 2 से किया गया है यहाँ पर, और 11 दूनी 22, और 22 में 1 जोड़ने पर आएगा 23। बिल्कुल सर 23 आया है। 23 का गुणा करना है 2 से, और 2 गुणा करने के बाद हमें पता चलता है 46, और 46 में 1 लाने जोड़ने पर ये 47 यहाँ पर है। तो इस तरह डी जो है दूसरे कॉलम पर जाएगा, और ये कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो बाकी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बताऊंगा कि सी जो है 1 से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा वर्ग है, मतलब 1 का वर्ग 1, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये भी सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा बी का 4, तो बी का 4 कैसे आया, क्योंकि ये ज्यामितीय श्रेणी है, मतलब 3 का गुणा 3 से तो 9, 9 का गुणा 3 से 27, 27 का गुणा 3 से तो 81। तो इस तरह ये कहाँ चला जाएगा, ज्यामितीय श्रेणी में। उसके बाद ए का 3 आएगा, तो कैसे आएगा, देखिए
यहाँ पर 2 का गुणा जो है 3 से किया गया है, 2 का गुणा 3 से, और 3 से करने के बाद क्या आया 6, उस 6 को लिखा गया है, और 6 में फिर क्या किया गया है +1 किया गया है, तो क्या आया है 7, उसे लिखा गया है। अब इसी 7 को पकड़ा है और 7 का गुणा 3 से किया है तो 7 या 21 लिखा होगा, और 21 में फिर एक जोड़ा होगा तो 22 आया होगा, उस 22 को भी यहाँ पे लिखा है। इस तरह एक को 3 से मैच किया गया है और यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर पासे से संबंधित क्वेश्चन है। यहां पर आपको पूछा गया है कि 6 के नीचे स्तर पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको पता है कभी भी हम अगल बगल के 2 अंकों को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 6 को x के साथ जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अगर 7 आ गया है तो यह हमारा सामान्य पासा है, और सामान्य पासा होने के कारण हम दोनों पासा को कंपेयर करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले कॉमन नंबर यहाँ पर आप देखिए दोनों में 5 है, तो हम क्या करेंगे पहले वाले पासा को 5 लिख लेते हैं। उसके बाद 5 के बाद हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरे पासा में 5 को लिख लीजिए, 5 के बाद किसको लिखेंगे 1 को, 1 के बाद किसको लिखेंगे 6 को। हमें क्या पूछा गया है कि 6 के निचले स्तर पर क्या है, तो क्या है 4 है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या। तो सबसे पहले हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ये वाला एरिया, ये नीचे वाला दूसरा, और यहाँ कोने में तीसरा, और ये कोने में चौथा, और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज जो 5वां त्रिभुज है। इस तरह कुल 5 त्रिभुज यहाँ पर बनने वाले हैं और 5 त्रिभुज यहाँ, तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। इस तरह ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस तरह से ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और अगले ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर कितने वर्ग दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहां पर आपको वर्ग पूछा है, वर्ग, तो हमें वृत्त से कोई मतलब नहीं है। यहां पर लिख लेंगे 1, यहां पर लिख लेंगे 2, यहां 3, फिर से 1 2 3। आपको क्या करना है 3 का गुणा 3 से, यानी 3 का वर्ग 9, 2 का गुणा 2 से करना है तो यहां पर क्या आएगा 4, 1 का वर्ग मतलब कि 1 गुणा 1 बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप जोड़ेंगे इन तीनों अंकों को तो 14 आएगा, लेकिन यहाँ पर 14 नहीं है दोस्तों, 14 इज राइट आंसर है, यहाँ पर 14 नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है विलोपित हो जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आपको रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको बोला गया है यू वी का पुत्र है। तो क्या बोला गया है यू वी का पुत्र है, तो ध्यान से सुनिएगा, यू वी का पुत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पर वी को मैं पिता बना देता हूं और इसका पुत्र जो है यू है, ये पुत्र हो गया। आगे आपको बोला गया है कि x y की माता है, तो x जो है y की माता है, तो मैं यहाँ पर x बना देता हूं और x के नीचे y बना देता हूं, तो ये इसकी माता है, किनका सर y की। ये हमें समझ आ गया। उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पर पूछा गया है, बोला गया है यू की पत्नी है। कौन सर, यहाँ पर x y की माता है और यू की पत्नी है। x जो है यहाँ पर y की माता है, y की माता है बिल्कुल सर, और ये इसकी पत्नी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इसकी पत्नी है, पत्नी, तो ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये जो है इसका पति है, पति। अब यह इसका पति है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है v और x का, मतलब v और x का क्या संबंध है। तो बिल्कुल सर, मान लीजिए ये इनकी पत्नी है और ये उसका पति है, तो इनके बीच क्या संबंध होगा, ससुर का। तो इस तरह ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जहां पर आपको पूछा गया है जी कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करती है जो न इंजीनियर है और न ही अच्छे प्रशासक हैं। तो यहाँ पर आपको इंजीनियर के लिए ई लिखा गया है, ये हमारा इंजीनियर है, एफ जो है प्रशासक है, और यहाँ पर मालिक जी है। तो हमें क्या पूछा गया है कि न तो इंजीनियर है और न ही प्रशासक है, तो कौन होना चाहिए, मालिक। और मालिक में केवल कौन सी संख्या बच गया है, 2 बचा है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये मालिक है और इसमें केवल 2 बच रहा है। 5 को अगर मैं देखूंगा तो 5 जो है तो इंजीनियर में आ रहा है, 7 को देखूंगा तो ये जो है प्रशासक में भी आया, इंजीनियर में भी। 6 को अगर मैं देखूं तो ये प्रशासक में आ रहा है। केवल 2 ऐसे अंक है जो केवल मालिक में आ रहा है, और मालिक में आने के साथ साथ न तो ये इंजीनियर है बेचारा, न ही प्रशासक है। और इस तरह हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या
मिलेगा 2 मिलेगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट जो मालिक है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जहां पर आपको पूछा गया है दिए गए प्रश्न में क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाली संख्या को चुनिए। तो जो आने वाली संख्या है उसे हमें चुनना है। तो सबसे पहले इसके प्रोसेस को समझते हैं यहां पर हुआ क्या है। चलिए, जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि यहां पर 5 का गुणा 6 से, 6 का गुणा 4 से किया गया है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो 5 छक्के 30, तो 30 का गुणा 4 से किया गया है, तो इस तरह ये आ गया है 120। अब 120 आने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर केवल शुरू के अंकों को लिखा गया है, मतलब 12 को, 0 को नहीं लिखा गया है। तो लास्ट में ऐसे 0 आएगा उसे हम नहीं लिखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 6 का गुणा 7 से, 7 का गुणा 5 से, मतलब तीनों का आपस में गुणा, और गुणा होने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इन दोनों का अगर मैं गुणा करूं 6 और 5 का, तो 6 पंचे 30 हो गया, और 30 के बाद 7 बचा है, तो 7 तिया 21, और यहाँ पर 0, तो हम 0 को नहीं लिख रहे हैं। जी सर, बिल्कुल 21 आया है। तो इसी तरह के प्रोसेस क्या करना है, 4 का गुणा 8 से, 8 का गुणा 10 से करना है। 4 का गुणा 8, 8 का गुणा 10, मतलब तीनों का गुणा आपस में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 8 और 10 का गुणा कर दूंगा तो 80 बन जाएगा, और यहाँ 4 का गुणा अगर मैं करूंगा तो इस तरह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या बन गया 320, लेकिन लास्ट तक 0 को हम नहीं लिख रहे हैं, तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल को हमने कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको फ्री में PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं, और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट डेली हम अपलोड करते रहेंगे। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।